इन 7 जगहों पर बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इस्लाम से खारिज हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है। यह बहुत ही बरकत वाली किताब है। इस किताब की हर आयतें मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। यह रहमतों का खजाना भी है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से आपको मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतें हासिल करो। नाजरीन, जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज काम में बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े कैसे हासिल होगी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह के संबंध में सवाल किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों में से एक है। इसमें इस कदर नजदीकियां हैं जैसे आंख की स्याही और सफेदी में। जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब यह आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी तब बादल मशरिक की तरफ छुट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर सा गया, जानवरों ने भी अपने कान लगा लिए, ऊपर आसमान से ओले गिरने लगे और फिर परवरदिगार ए आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा यह नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 धारकों से जो बचना चाहता है वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहे। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हरूफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। वहीं इब्ने अतिया ने फरमाया कि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है। कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वे हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मकाम ऐसे होते हैं जहां बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं है। तो मोहतरम नाजरीन, आपने सुना ही होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका मायने है अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी हम अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी उस काम में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह पढ़ने के फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके काम में बरकत अता फरमाता है और यह सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकाम पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है और बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं तो उस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस पर आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है। बंदे का काम है असबाब इख्तियार करना। जो असबाब इख्तियार करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है वही कामयाब होता है। एक दफा का वाकया है कि कुछ सहाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपनी परेशानी बयान किए कि उनका ऊंट कहीं खो गए हैं और मिल नहीं रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाह दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि असल भरोसा उसी पर होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि अल्लाह पाक ही हमारे मददगार हैं। फिर कुछ सहाबा ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा है तो क्या हमें अपने ऊँटों को ढूंढने की जरूरत है या छोड़ दें कि किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे। इस पर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इसका मतलब यह हुआ कि हमें पहले अपने हिस्से का काम करना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए, और उसके बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। इससे हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को मेहनत करने और कारणों असबाब पर अमल करने का तरीका सिखाया है। यह समझना जरूरी है
कि केवल अल्लाह पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना सही नहीं है। अल्लाह ने हमें मेहनत की ताकीद की है। जैसे रोटी खुद से नहीं बनती, पहले अनाज पैदा होता है, फिर वह गेहूं में बदलता है, फिर आटा बनता है और फिर रोटी। हम सोचते हैं कि यह सब हमारी मेहनत से हुआ, लेकिन इसमें अल्लाह की मदद भी है। अल्लाह हमें सिखा रहे हैं कि मेहनत करो और फिर उस मेहनत का नतीजा मेरे ऊपर छोड़ दो। बहरहाल जब भी हम खाना खाएं तो पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना शुरू करना चाहिए, ताकि वह खाना हमारे लिए बरकत और सेहत का सबब बने। अब यह बात भी जानने वाली है कि हमारे गले में 2 नलियां होती हैं। एक नली जो सांस के लिए है और दूसरी नली जो खाने के लिए होती हैं। दोनों नलियां बिल्कुल बराबर होती हैं और इनका मुंह भी एक ही जगह होता है। खाना खाते समय अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता गले में बैठा होता है, जो अल्लाह से यह इजाजत मांगता है कि उस निवाले को कहाँ जाना चाहिए, यानी खाने की नली में या सांस की नली में। अगर अल्लाह की मर्जी होती है कि वह खाना हमें जिंदगी और सेहत का जरिया बने, तो फरिश्ता उस निवाले को खाने की नली में जाने देता है। लेकिन अगर किसी वजह से अल्लाह की मर्जी में वह निवाला सांस की नली में चला जाए, तो वह इंसान के लिए खतरे का सबब बन सकता है। यानी अगर वह लुकमा खाने की नली में जाने की बजाय अगर वह सांस की नाली में चला जाए, तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। इस तरह का हादसा अक्सर तब होता है जब हम जल्दबाजी में या बिना अल्लाह का नाम लेकर खाते हैं। इसलिए इंसान को हर काम में सावधानी और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए काम करना चाहिए। जब हम अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करते हैं, तो हम अपने हिस्से का काम यानी एहतियात और शुक्रगुजारी अदा करते हैं, फिर बाकी की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पर छोड़ देते हैं। यही मतलब है असबाब को अपनाने और अल्लाह पर भरोसा करने का। इसलिए हर नेक काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, ताकि वह काम अल्लाह की रहमत और बरकत का जरिया बने। इसलिए हमें नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए, ताकि हमारा काम बरकत वाला बने। लेकिन यह बात भी याद रखें कि गलत काम करते समय बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे झूठ बोलते हुए या धोखा देते हुए, जुआ खेलते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने गलत कामों की इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो और मेरा नाम लो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो और मेरा नाम लो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मक्कारी करो और मेरा नाम लो? अल्लाह ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हमें यह भी एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों, नहाने से कब्ल बिस्मिल्लाह न पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अल्लाह की मर्जी और बंदे का इख्तियार। अल्लाह ने बंदे को अच्छे और बुरे का इख्तियार दिया है, यानी बंदे को यह छूट दी है कि वह सही और गलत में फर्क कर सके। अल्लाह सब देख रहा है, लेकिन यह बंदा का इख्तियार है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें सही और गलत का फर्क समझना है और खुद को नेक कामों में लगाना है। अल्लाह की पकड़ सख्त है। इस दुनिया में अल्लाह हर चीज देख रहा है। जब इंसान गुनाह करता है तो वह सोचता है कि शायद यह अल्लाह की मर्जी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह अल्लाह की मर्जी नहीं बल्कि इजाजत है। अल्लाह ने इंसान को इजाजत दी है कि वह इस दुनिया में जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन आखिर में हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हमारा असल मकसद अल्लाह के बताए हुए सही रास्ते पर चलना है। हर नेक काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए और बुरे कामों से बचना है। जब हम अल्लाह के बताए हुए तरीके से अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो अल्लाह हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। अंत में यही दुआ है अल्लाह से कि हम सभी को सही राह पर चलने की तौफीक दे और हमारा खात्मा ईमान के साथ करे, आमीन। इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।